हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जो है पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो कि पियाजे ने दिया था। ये बहुत ही फेमस जो है थ्योरी है और इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं हर एग्ज़ाम में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ कॉग्निशन यानी संज्ञान क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संज्ञान क्या है? कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया जैसे ध्यान, हमारे रोज़मर्रा की जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम ध्यान करते हैं किसी न किसी चीज़ को देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए, या कोई एकदम से अचानक से हमारे सामने कोई वस्तु या कोई समस्या आ जाती है तो हम उसका ध्यान कर लेते हैं आगे के लिए, हमें वो ध्यान रहता है। रिमेम्बरेंस यानी हम स्मरण कर सकते हैं, हम उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मेमोरी में। और निर्णय लेना, हम दिन प्रतिदिन या अपने जीवन में बहुत से निर्णय लेते हैं। भाषा निपुणता, किसी न किसी भाषा में हम निपुण होते हैं, हमें प्रोफिशिएंसी होती है कोई ना कोई लैंग्वेज की। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, समस्याओं को हल करना आदि, जो ये सामूहिक जो प्रक्रियाएं होती है, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, मानसिक मेंटल एक्टिविटीज़, इन सारियों को क्या कहते हैं एक साथ इनको क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसका ये अर्थ है कि मतलब जैसे जो भी मानसिक प्रक्रियाएं होती है, जैसे ध्यान हो गया, या किसी चीज़ को याद करना होगा, किसी चीज़ पे ध्यान देना हो गया, या रोज़मर्रा की हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, या फिर हम निर्णय लेना हो गया हमारे, ये सारी ही मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम संज्ञान कहते हैं, संज्ञान के अंदर पढ़ते हैं, या इनको हम संज्ञान का नाम देते हैं। आगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास के अंदर वे सारी प्रक्रियाएं आती है जैसे कि संवेदी जो प्रक्रियाएं हैं, यानी कि सेंसरी देखना, हमारा सोचना, हमारा छूना आदि, हमारी 5 सेंसेस है, उससे हम जो भी वातावरण से जो भी इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं अपनी मतलब बुद्धि में, या इंटेलिजेंस में, या दिमाग में, या मेंटली, हम उन प्रक्रियाओं को सोचते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं और फिर उसे एक क्रमिक रूप से मतलब इस लायक बना देते हैं, या उससे ऐसा अनुभव प्राप्त करते हैं कि आगे की जो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आने वाली है उनमें भी हम उस अनुभव को इम्प्लांट करते हैं या उसका उपयोग करते हैं उस तरह से, और आगे की समस्याओं को भी हल करना हम सीख जाते हैं। तो उस संज्ञान जो हमने सीखा है, कॉग्निशन जो हमारी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसका आगे की परिस्थितियों में, जीवन की कोई भी परिस्थितियों में मतलब रखना या प्रयोग करना क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पियाजे की जो थ्योरी है, यानी जीन पियाजे जो बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और जो जूलॉजी के प्रशिक्षण जिन्होंने किस में लिया था? जूलॉजी में। और उन्होंने जंतु विज्ञान यानी कि बहुत से ऐसे प्रयोग किए हैं जंतुओं पर, या और इन्होंने ही बहुत फेमस प्रयोग है इनका, संज्ञानात्मक थ्योरी जो इन्होंने दी है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने अपने बच्चों पर ही इस जो थ्योरी है इसका क्या कहते हैं उसको प्रयोग किया था। सो ही वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विस के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने प्रशिक्षण लिया था जूलॉजी में यानी जंतु विज्ञान में, प्राणी विज्ञान में। इन्होंने 1923 से 1932 तक अपनी 5 बुक्स इन्होंने पब्लिश की थी, प्रकाशन किया था 5 बुक्स का, जिनमें से इन्होंने इस जो ये संज्ञानात्मक विकास का जो अपनी थ्योरी है उसका अवधारणा जो है उसी से, उन्हीं बुक्स में इन्होंने इसका वर्णन किया है जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। ही डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट बेस्ड ऑन मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे अंदर होता है, हमारे विकास में जो सहायक है, वो सारे हमारी मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है और हमारे एक्सपीरियंस पर। मैच्योरिटी यानी कि अंदरूनी, जैसे कि अब एक छोटा बच्चा है, उसे हम पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, लेकिन पेंसिल पकड़ना वो जब सीखेगा जब उसकी उंगलियां मैच्योर होंगी। तो मैच्योरिटी जो है वो बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी चीज़ को समझने के लिए।
और एक एक्सपीरियंस, अगर हम बाहर वातावरण में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये क्या होता, क्या है, या आगे के जीवन में इनका उपयोग क्या है। तो इन दोनों का मिश्रित रूप ही किस में सहायक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेस्ड है इन दोनों पे। देन आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। इन्होंने थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे, जैसे अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है कि एक समस्या को, जैसे कि हमने कुछ समस्या को सॉल्व किया है और उसे आगे आने वाले अपने एक्सपीरियंस में उसका इम्प्लांट करना या उस अनुभव का प्रयोग करके समस्या को हल करना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। संगठन, संगठन यहाँ पे ये है कि पियाजे जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जीवन की जन्म से लेकर क्रियाशील और जो भी हम सूचना प्राप्त करते हैं प्रमाणित प्राणी जो भी हम प्रक्रियाएं स्वीकार करते हैं उनको एक साथ संगठन स्वीकार किया है। देन आगे मेंटल ऑपरेशंस यानी मानसिक प्रक्रिया, जो भी हम किसी भी समस्या को हल करने के लिए या कोई भी घटना या परिस्थिति हमारे सामने आती है, जो भी हमारी मानसिक प्रक्रियाएं होती है, जैसे सोचना, उसे याद करना या पहले की चीज़ें याद करना या हो गया एक धारणा होना पहले से, इमेजिनरी या कोई परसेप्शन जो हमने पहले से ही प्राप्त कर रखा है उसको, ये सारी क्रियाएं जो होती है ये किसके अंदर आती है, मानसिक संक्रियाओं के अंदर आती है। तो ये संपर्क है इस थ्योरी में। स्कीम्स क्या होती है कि जैसे कि कोई भी वो इसी से रिलेटेड है, मानसिक प्रक्रियाओं से ही। जैसे कि हम अपने जैसे कि स्कीम्स हो गया, जैसे कि एक बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, वो जूते पहन रहा है, ड्रेस पहन रहा है, ये कर, तो ये सारी क्या हो गई, ये सारी मानसिक प्रक्रियाएं जो कर रही है, दैहिक प्रक्रियाएं, ये सारी इसमें आती है, स्कीम्स में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देन अब करते हैं कि स्कीमास क्या होता है। स्कीमास होता है सीखे हुए ज्ञान को दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना। जैसे कि पहले हमने कुछ सीखा हुआ है और एकदम अलग ही परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है और उस नॉलेज को हम दूसरी परिस्थितियों में मतलब यूज़ करते हैं, या उस जनरलाइजेशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। देन आगे चलते हैं। पियाजे जो है उन्होंने 4 स्टेज बताई है कॉग्निटिव थ्योरी की में, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई है कि जो मनुष्य है वो 4 स्टेजेस में जो है संवेगात्मक विकास से गुजरता है। सबसे पहली जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें जो है उन्होंने जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चों को रखा है। उन्होंने कहा है कि बालक जो है इसमें मानसिक प्रक्रियाएं जो है होती है वो सेंसरी मोटर, यानी कि कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो जन्म से ही जो है शिशु में होती है, जैसे कि चूसना या देखना या वस्तुओं को पकड़ना आदि, वो जन्म से ही लेकर पैदा होता है। कुछ जो सेंसरी मोटर होता है, मतलब सेंसरी जो प्रक्रियाएं होती है उसकी जन्म के बाद शुरू होती है, जैसे कि किसी चीज़ को दिखाकर, जैसे कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा और अनुभवों के माध्यम से ही वह उन सब चीज़ों को जानता है। इसमें बेसिकली सेंसरी वो होता है, मतलब देखना या किसी चीज़ को चूसना आदि, ये सारी क्रियाएं होती हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता। देन सेकंड स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, 2 से 7 साल के बच्चों को इसके अंदर रखा जाता है और उसमें बच्चा कुछ अभिव्यक्ति की क्रियाएं थोड़ी सीख लेता है। इसमें खाली जो सेंसरी मोटर जो उसका माध्यम था बताने का अपनी अनुभवों को, वो नहीं रहता। इसमें बच्चा सोचने विचारने लगता है, भाषा और थोड़े बहुत चित्रों का प्रयोग या पिक्चर्स का प्रयोग वो करने लगता है। जो भी उसके आसपास की चीज़ें होती है उसे पहचानने लगता है वो, और बहुत सी अभिक्रियाएं करने लगता है, एक्टिविटी करने लगता है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा निपुण हो जाता है, परंतु अभी भी थोड़ा मतलब या अगर उसके सामने कोई चीज़ रहती है तो ठीक है कि है, अगर उसके सामने से कोई चीज़ हट जाती है तो उसके लिए वो ख़त्म है वो चीज़। मतलब इस प्रक्रिया में ये होता है। आगे
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है वो 7 से लेके 11 वर्ष के बच्चों तक होती है, 11 साल तक के बच्चों के लिए। इसमें क्या होता है कि वो बहुत सी जो चीज़ें उसके सामने होती है उसको उनको पहचानने करने लगता है, उनमें डिफरेंस समझ में आ जाता है एक या दो चीज़ों में कि क्या डिफरेंस है। वो जनरलाइज करने लगता है या फिर वर्गीकरण करने लगता है चीज़ों का, और वो मतलब एक थिंकिंग रहती है और वो थोड़ा हवाई उड़ान भरने लगता है इस उम्र में। जो बच्चा होता है पीयर ग्रुप में ज़्यादा रहता है वो, और मतलब थोड़ा सा प्री ऑपरेशनल स्टेज से थोड़ा सा अब वो अच्छे से चीज़ों को समझने लगता है। देन लास्ट जो स्टेज होती है वो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी औपचारिक संक्रिया अवस्था। ये निपुणता की अवस्था होती है, 11 साल और उससे अधिक की आयु को इसमें रखा जाता है। इसमें बालकों की जो अवस्था होती है वो मानसिक विकास लगभग हो जाता है। इसमें वो सब सारे कॉन्सेप्ट को समझने लगता है, उसमें लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाती है उसकी, वो थिंकिंग और वो तर्क शक्ति उसमें बढ़ जाती है, कल्पना और ऑब्जर्वेशन करने लगता है वो, उसकी जो सोचने समझने की शक्ति वो अच्छी हो जाती है, और वो समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे बहुत सी चीज़ों को अपने आसपास देखता है और करने लगता है, वो विश्लेषण करने लगता है, वो सूक्ष्म जो छोटी छोटी थ्योरी है उनको समझने लगता है, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है, उन्हें देखने लगता है और एक्सपीरियंस करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो औपचारिक संक्रिया अवस्था में आती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा पियाजे की थ्योरी। एंड आगे हम कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसके आगे की जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में हम जो है डिस्कशन लेके आएंगे साइकोलॉजी का। सो आई होप आपको सारा एक्सप्लेन हो गया होगा अच्छी तरह। थैंक यू।